हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि WHO ने ग्रांट्स किया है फर्स्ट वैक्सीन ऑथराइजेशन फॉर एमपॉक्स इन एडल्ट्स। एमपॉक्स कितनी खतरनाक बीमारी है वो हम सब जानते हैं, और एमपॉक्स के लिए पहला वैक्सीन ऑथराइजेशन के लिए ग्रांट कर दिया है WHO ने बोल दिया है कि अब हम लोग वैक्सीन यूज कर सकते हैं फॉर एमपॉक्स। और पहला वैक्सीन ऑथराइजेशन ये दिया गया है, पहली बार कोई वैक्सीन है जो एमपॉक्स के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आगे बढ़े वीडियो में तो इस वीडियो को हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहले देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ WHO ऑथराइजेशन। ये जो WHO ने अप्रूवल दिया है, ऑथराइजेशन दिया है, ये बोला है कि आप यूज कर सकते हैं वैक्सीन का, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन के गाइडलाइंस क्या है, कि कौन कौन इस वैक्सीनेशन करा सकता है, कौन कौन वैक्सीन का यूज कर सकता है। एंड तीसरा चीज़ देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है चिल्ड्रन पे, और तो और एमपॉक्स क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है कि जैसा कि मैंने बोला आपको कि WHO ने ग्रांट्स कर दिया फर्स्ट वैक्सीन ऑथराइजेशन अप्रूवल फॉर एमपॉक्स इन एडल्ट्स। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया फर्स्ट एवर वैक्सीन टू बी यूज्ड अगेंस्ट एमपॉक्स। एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स, राइट। और ये वैक्सीन एडल्ट्स में यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ऑब्वियसली, खास करके अफ्रीका के लिए, क्योंकि अफ्रीका में ना ये केस सबसे ज़्यादा है और वहीं से एक्चुअली में ये केस आया भी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। WHO ऑथराइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या पहले वो देखते हैं। देखो, WHO ने जो अप्रूवल दिया है, ये बेसिकली दिया है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे गावी हो गए, यूनिसेफ हो गए, टू परचेज वैक्सीन फ्रॉम बेवेरियन नॉर्डिक एएस। तो बेवेरियन नॉर्डिक एएस क्या है, ये एक बेसिकली एक ऐसी रिसर्च कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है ये एक इस तरह के वैक्सीन को, और ये एक लौती कंपनी है अभी जो कि इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस कंपनी से ना WHO ने अप्रूवल दिया लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि गावी हो गया, यूनिसेफ। गावी मतलब क्या हो गया, गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो यूनिसेफ है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट चिल्ड्रन फंड। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व भर में जिस अगर किसी इस तरह का कैलेमिटीज़ आता है तो उसमें मदद किया जाता है इन ग्रुप्स के द्वारा। और WHO ने अप्रूवल दे दिया है ऑर्गेनाइजेशन लाइक गावी और यूनिसेफ को कि वो परचेज कर सकते हैं वैक्सीन फ्रॉम बेवेरियन नॉर्डिक एएस। ये एक लौती कंपनी, द ओनली कंपनी डेट मेक्स इट। और देखिए, हालांकि एक बड़ा चैलेंज ये भी रहेगा कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ यही कंपनी बना रही है, तो वैक्सीन का अमाउंट अभी कम है। और इसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा कि ये डोजेस पहुंचाना हर एक लोगों के पास। पर हाँ, WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस सप्लाई ऑफ वैक्सीन को इंक्रीज़ किया जाए, और तो और जितने भी मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं एमपॉक्स से, उनको पहले पहुंचाया जाए, जल्दी पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे लोगों की जान बचेगी, राइट। तो यही था। और आगे अगर हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन गाइडलाइन के बारे में कि कौन इस वैक्सीन को यूज़ कर सकता है, तो WHO ने साफ साफ कहा है कि वैक्सीन यूज़ किया जा सकता है एडल्ट्स के द्वारा जो कि 18 एज्ड है और उससे ऊपर है। 18 साल या फिर उससे ऊपर अगर आपका एज है तो ये वैक्सीन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उससे नीचे है तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इट रिक्वायर्स 2 डोजेज टू बी इफेक्टिव। 2 डोजेज इसका लगेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव होगा एक्चुअली में। और अंडर 18 पीपल को, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइसेंस नहीं है, लेकिन हाँ WHO ने ये ज़रूर बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो 18 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लग सकता है, जो कि सही है। और बाकी देखेंगे चिल्ड्रन पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो देखो, अफ्रीका में कई पार्ट्स हैं, जैसे कॉन्गो हो गया, तो वहाँ पे चिल्ड्रन, कॉन्गो जो है अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपॉक्स का केस आता है, या है। चिल्ड्रन वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। डेटा फ्रॉम
Africa Center for Disease Control and Prevention shows that about 70% of mpox cases there are in children under 15 years old. 70% केस ऐसे हैं जो 15 साल से नीचे के बच्चों के हैं, और डेथ रेट तो बहुत ही ज़्यादा हाई है इन ग्रुप्स में। और नया रिपोर्ट एक और आया है जिसमें ये बोला गया है लगभग 107 न्यू डेथ्स हुए हैं इस केस के वजह एमपॉक्स की वजह से, और 3160 नए केसेस जो एमपॉक्स को अफ्रीका में देखने को मिले हैं पिछले सप्ते को पूरा मिला लें तब बस इतने दिन में इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके वजह से अफ्रीका CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड CDC का मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड अ कॉन्टिनेंटल रिस्पांस प्लान टू एड्रेस द क्राइसिस। कॉन्टिनेंटल रिस्पांस प्लान क्या होता है? कॉन्टिनेंटल रिस्पांस प्लान मतलब वैसा प्लान है जिसमें ये दोनों CDC और WHO मिल के ना कई सारे मेजर्स लेंगे, रिसर्च करेंगे किस तरीके से वैक्सीन को पहुंचाया जाए, नहीं पहुंचाया जाए, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएगी। आज के लास्ट चीज़ पे आज की लास्ट जो चलिए इस वीडियो में चलिए ना अब हम लोग देखेंगे एमपॉक्स क्या है। चलिए, तो एमपॉक्स जो है जैसा कि हमने बोला कि एक डिजीज है जो कि होता है मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा। मंकी पॉक्स वायरस और ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ना बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो पहला ह्यूमन केस जो पाया गया था वो 1970 में पाया गया था, 1970 में पाया गया था, और वो भी अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जगह है। एमपॉक्स जो है जैसा कि मैंने बोला कि अफ्रीका में पाया जाता है, और ख़ास करके सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा आता है, राइट, जहाँ पे रोडेंट्स के द्वारा जो है इसको स्प्रेड किया जाता है। रोडेंट्स मतलब होते हैं जो स्मॉल एनिमल हो गए जैसे रैट, रैबिट, ये सब, राइट। इससे जब ये होता है तो सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, रैश हो सकता है, मतलब कि आपके बॉडी पे छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं, राइट। उसके बाद आपके लिम्फ नोड्स स्वेलन हो सकते हैं, जो फूलने लगता है ना गला वगैरह छोटा छोटा, वो हो सकता है। तो यही सारे सिम्टम्स हैं। अगर बात करें तो वायरस स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, contaminated materials like bedding और clothing। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो एमपॉक्स के लिए नहीं है, अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो एमपॉक्स के लिए नहीं आया है, लेकिन ये जो वैक्सीन लाया गया है कहीं ना कहीं अप्रूवल जो दिया गया है इस वैक्सीन को, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, करेगा ऑब्वियसली। और 2022 से अगर बात करें तो एमपॉक्स केसेस हैव बीन राइजिंग। 2022 से लेकर अभी तक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं मदद करेगा इसको रोकने में, यही चीज़ है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे आप किस वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। हाँ, और ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे ले आऊँगा। धन्यवाद।